जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो वहां सेमिनार की तैयारी पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था और उसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम सभी B.Ed के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। गेस्ट टीचर और हमारे टीचर्स को आने में अभी देरी थी, तो तब तक सभी लोग बोर हो रहे थे और आपस में या तो सेल्फी खींच रहे थे या आपस में बातें कर रहे थे। ये थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो सेल्फी खींचने में बिजी थे और मेरे साथ बैठी सोनम NEP के बारे में इतना पढ़ रही थी कि मानो सारे क्वेश्चन गेस्ट टीचर की जगह उससे ही पूछे जाने हो। और जैसे ही इस पापा की परी को पता चला कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसके बाद हमारे GS हमें चुप कराने की नाकाम कोशिश करते हुए, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सीरियस ले ही नहीं रहा था। देखिए, सभी बच्चों का ये हाल था, क्योंकि सभी इंतजार करते करते बहुत परेशान हो चुके थे। तभी मेरी एक प्रशिक्षु साथी ने मुझे ऐसे देखा मानो कह रही हो, ए छोकरी, सारे राज B.Ed के यहीं उगलेगी क्या? थोड़ी देर बाद हमारी एक बैचमेट अपनी ग्रुप फाइल लेकर आई, लेकिन वाओ क्या फाइल बनाई थी। मैं भी उसे देखकर हैरान रह गई। सभी पन्नों को दोबारा पलट के देखने लग गई कि वाह यार, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें क्रिएटिविटी जो दिखाई गई है ना, वो आउट ऑफ लिमिट, मतलब उस बात की कोई लिमिट ही नहीं है। आप इस पेज को देख सकते हैं, मतलब इस पेज को मैं बार बार देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। थोड़ी देर में सोनम को भूख लग गई तो उसने खोला एक तुरतुरे का पैकेट और मुझे भी खिलाया और साथ में मेरी बैचमेट के साथ भी शेयर करा। इतने ही देर में हमारे गेस्ट टीचर यानी जो हमें NEP के बारे में बताने जा रहे थे हमारे बीच आ गए। हमारी मैम डॉक्टर मेघा मैम ने और डॉक्टर पूर्णिमा मैम ने उनका स्वागत करा। उसके बाद उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया और उन्होंने हमें NEP के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और ये जानकारी उन्होंने हमें सिर्फ लेक्चर के द्वारा नहीं, यानी आप कह सकते हैं डिजिटल माध्यम से भी दी। और साथ ही उन्होंने हमें प्रूफ भी दिखाया कि हाँ, NEP 2020 के तहत कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में कई क्रांति लाएंगे। हमने पूरे सेमिनार में बहुत ही एजुकेटेड बातों को गेन करा और 1-1.5 घंटा कहाँ चला गया हमें ही पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक सस्पेंस छुपा हुआ है। और तभी हमारे सर ने हमें बताया कि हमारी 1 हफ्ते की छुट्टी है, यानी कि होली आने वाली है और हम सभी को होली की हॉलीडे मिल चुकी। और उससे भी बड़ा सस्पेंस ये रखा गया कि जो ये गेस्ट टीचर आए थे जिन्होंने हमें इतनी सारी नॉलेजेबल बात बताई, हमारी ही कॉलेज की एक टीचर के हस्बैंड थे। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शॉकिंग की बात थी। दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं टीचर, पर एंड में उनकी वाइफ इतनी केयरफुली होकर अपने हस्बैंड की बातें सुन रही थी, हमें लगा नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ है। काश मैं उस मोमेंट की वीडियो बना पाती। चलिए, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हमें पता तो चल चुका था कि हमारी 1 हफ्ते की हॉलीडे है, तो हमने सोचा क्यों ना फ्रेंड्स के साथ इन पलों को एंजॉय किया जाए। तो मैंने भी इस पल का लुत्फ उठाते हुए अपने बैचमेट्स के साथ होली खेली। सच में ये कॉलेज के दिन भी कभी वापस नहीं आते। कुछ पल इतने अजीज होते हैं कि मन करता है काश वक्त यहीं ठहर जाता। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।